नमस्कार, मैं कमल आग्ने, रसराज स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे अतिथि हैं कार्तिकेय शुक्ला जी, प्रयागराज की पावन धरती से। आज हमारे बीच में कुछ राम चर्चा के लिए यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। और मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा भी है, आप झांसी रहते हैं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, और झांसी के पास चिरगांव के मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कभी हो जाए सहज संभव है। ऐसे राम जी को राम बनाने के लिए भी कुछ बड़े चरित्रों ने राम जी को राम बनाने में अपने चरित्र को खपा दिया है, गला दिया है। उन पर भी आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ नाम उनके परिवार के सदस्यों के भी आते हैं। मैं उदाहरण के स्वरूप इतना कहना चाहता हूं कि शिवाजी, अगर शिवाजी बने तो कार्तिकेय जी उनके पीछे उनके गुरु समर्थ रामदास जी और उनकी माता जीजाबाई के संस्कार थे। तुलसीदास अगर इतने बड़े कवि बने तो उनकी पत्नी रत्नावली का हाथ था। ठीक इसी तरीके से कालिदास के लिए विद्योत्मा ने जो कार्य किया, ऐसे ही जो सहायक पात्र होते हैं। आज आप राम की चर्चा में है और मुझे पता है कि आपने उन सहायक पात्रों पर बहुत अच्छी कविताएं लिखी है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात आरंभ करें। कार्तिकेय शुक्ला जी प्रयागराज से हमारे बीच में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर हैं, झांसी में। सभी को प्रणाम करता हूँ। दादा, मेरे जो सबसे प्रिय पात्र हैं श्री भगवान लक्ष्मण, उन पे मैंने छंद लिखा है, कुछ कहने की कोशिश की, सुनिएगा। कि सिंधु सामन गहन जिनका, सिंधु सामन गहन जिनका, वज्र सी काया लखन। वाह! वो लक्ष्मण जो कहते हैं कि तोरऊ छत्र का दंड जिमे तब प्रताप बलनाथ। तो वही लक्ष्मण ये भी दूसरी भाषा में भी कहते हैं कि पाऊं जो मैं शासन तो लोग कमलासन के बालक तमासन के कंदू पर हूं। ये उसी समय का है। और देखिए, साहित्य के विद्यार्थी भी आपको सुन रहे होंगे, तो जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, कार्तिकेय शुक्ला इस समय जिस छंद का वाचन कर रहे हैं उसे हिंदी काव्य शास्त्र में श्री हरिगीतिका छंद कहा जाता है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवभय दारुणम, जो आप श्री राम जी की आरती स्तुति गाते आए हैं, उस स्तुति का जो छंद है वो कार्तिकेय जी ने प्रयोग किया है। कार्तिकेय जी, आपका स्वागत है। जी दादा। कि सिंधु सामन गहन जिनका, वज्र सी काया लखन, बुद्धि सेवा बल पराक्रम, जिसने दिखलाया लखन। और घन नाद मर्दन हेतु विधि ने, रची जो माया लखन। घन नाद मर्दन हेतु विधि ने, रची जो माया लखन। थे शेष के अवतार और श्री राम की छाया लखन। थे शेष के अवतार और श्री राम की छाया लखन। कई बार कवि लिखता है और फिर बाद में आलोचक उसकी समीक्षा में जब लगते हैं, तब वो अर्थ भी निकल करके आते हैं जो कवि ने लिखते समय भी नहीं सोचे होते हैं। जी जी। जैसे आपने कहा कि थे वो राम की छाया लखन, तो हो सकता है, मुझे नहीं पता कि अगर मैं इसकी विवेचना करूं या समीक्षा करूं तो हो सकता है कि आप उस अर्थ तक पहुंचे होंगे या नहीं होंगे। श्री राम की छाया तो जब त्रेता युग में लक्ष्मण शेष अवतार से जब मानव रूप में आए तब तो वो रहे ही, लेकिन इससे पहले भी जी जब हरि के अवतार में रहे हैं जी, और वो शेष के अवतार हैं, तब भी वो क्षीर सागर में भगवान विष्णु की छाया ही। क्या बात। और ये बहुत अच्छा अवलोकन हुआ है। मैं चाहता हूँ कुछ और पंक्तियां आप सुनाएं। दादा, मैं श्री भगवान लक्ष्मण की परछाई, जिनके सतीत्व ने, छाया की भी छाया ने जो त्याग किया, वो मैं कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि हैं सतीत्व और प्रेम की शाश्वत समीक्षा उर्मिला। वाह! हैं सतीत्व और प्रेम की शाश्वत समीक्षा उर्मिला। कर्तव्य निष्ठा धैर्य और पतिव्रत की शिक्षा उर्मिला। जिसने 14 वर्ष तक दी थी परीक्षा उर्मिला। थी लखन की शक्ति मगर पल पल प्रतीक्षा उर्मिला। थी लखन की शक्ति मगर पल पल प्रतीक्षा उर्मिला। देखिए, मैं पहले बताया, जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया कि कार्तिकेय जी रसायन विज्ञान के अध्यापक है। भौतिक विज्ञान भी आप पढ़ाते रहते हैं, तो मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि राम रसायन तुम्हारे पास है, जिसके पास राम का रसायन है, तो रसायन विज्ञान को पढ़ाते पढ़ाते राम जी के रसायन को भी अपने मन में लेकर के जी रहे हैं।
कार्तिकेय जी, मैं चाहता हूँ कि कुछ और पंक्तियां हम आपसे सुनना चाहेंगे। दादा मैं भरत जी पर जो त्याग की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति हैं, बिल्कुल बिल्कुल साहब, जिन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन करके 14 वर्ष, देखिए ये हमारे देश के संस्कार हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि 2 महीने पहले अमेरिका में एक बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ, हारा हुआ प्रत्याशी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। जो अपने आप को द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, वो लोग लोकतंत्र में इस तरीके का अविश्वास रखते हैं कि वे अपनी हार मानने को तैयार नहीं हुए। और ये हमारे देश का संस्कार है कि मैं अमेरिका के लिए बात कुछ दिन से कह भी रहा हूँ कि तुम्हारे यहाँ पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम देखने को मिला, तो मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे यहाँ कुर्सियों के लिए चप्पल चल रहे हैं। और हमने आज से हजारों साल पहले अयोध्या का राज सिंहासन, अयोध्या की कुर्सी को हमने राम जी के चप्पलों से चला कर, क्या बात है, क्या ये काम जो भरत ने किया, और भरत के लिए तुलसीदास जी ने कहा भी है, भरत ही हो न राज मधु विधि हरिहर पद पाए। भरत को अगर ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद दिया जाए तब भी उन्हें घमंड नहीं हो सकता है, अहंकार नहीं हो सकता है। और उस भरत पर आप अगर सुनाना चाहते हैं, आपका स्वागत है। और ऐसे चरित्र हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचने चाहिए। मुझे घटना और याद आती है, कार्तिकेय एक बार मैं जगह से निकला तो वहाँ रामचरितमानस का पाठ हो रहा था। तो मैंने परिवार में जाकर के पूछा कि किस उपलक्ष्य में इस रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, तो उत्तर प्राप्त हुआ कि आज हम अपने छोटे भाई से जमीन का मुकदमा जीत गए। तो जिस रामचरितमानस में हमने भाइयों के लिए सब कुछ त्याग दिया है, तो आज जब स्थितियां ये हो गई है समाज में, तब भरत के ऊपर आपकी कविता बहुत सार्थक हो जाती है। कार्तिकेय जी मैं पढ़ता हूँ दादा, सुनिएगा कि श्री राम के जो परम प्रिय, जब अयोध्या का मुकुट लेकर के भरत जी जा रहे थे तो त्रिवेणी पर पहुंचते हैं जब दादा, तो भरत जी ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, आज तक किसी से मांगा नहीं कुछ, लेकिन हे गंगा मैया, यमुना मैया, त्रिवेणी मैया, मैं आप सबसे कुछ मांगना चाहता हूं अपने धर्म को लांघ करके, कि कुछ भी नहीं चाहिए, न अर्थ न धर्म न काम न मोक्ष, कुछ नहीं चाहिए। श्री राजा रामचंद्र हम पर प्रेम करें, बस इतना ही चाहिए। अर्थ न धर्म न काम, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म पद। तो वहां पर त्रिवेणी मैया से आवाज निकली दादा, आकाशवाणी हुई कि भरत जी आप बिल्कुल शंका ना करें, आप सब विधि साधु हैं और श्री राम जी सर्वाधिक प्रेम आप पर ही करते हैं। वे बहुत प्रिय कवि हुए हैं कृपा शंकर त्रिपाठी प्रसाद, मुझे उनके एक छंद का राली याद आती है। क्या बात है। भरत का तब त्याग देख ऐसा लगता था मुनियों की जिंदगी विलासी लगने लगी। क्या बात। तो जो मुनियों से ज्यादा तपस्वी वो भरत है, उन पर मैं पढ़ता हूँ दादा कि जो श्री राम के सबसे प्रिय हैं, ये त्रिवेणी मैया ने कहा है। तब कहता हूँ कि श्री राम के जो परम प्रिय आदर्श भाई भरत हैं, और त्याग करने की कला जिसने सिखाई भरत हैं, रहे सेवक राज सत्ता ना सुहाई भरत हैं, रहे सेवक राज सत्ता ना सुहाई भरत हैं, और तुलसी ने गौरव कथा भी जिनकी सुनाई भरत हैं। बहुत अच्छे। मैं दादा अब श्री रामचंद्र पर एक क्षण सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत है आपका। कि अपने दुखों को कह सको इतनी सहज भाषा नहीं, केवल कहो भगवान से दुनिया से अब आशा नहीं। अपने दुखों को कह सको इतनी सहज भाषा नहीं, केवल कहो भगवान से दुनिया से अब आशा नहीं। हो कर मगन गाओ भजन, अरे देगा नहीं झांसा कोई, और जिसने पिया श्री राम रस वो अन्य का प्यासा नहीं। जिसने पिया श्री राम रस वो अन्य का प्यासा नहीं। और जब मैं श्री रामचरितमानस पढ़ता हूँ दादा, एक कंक्लूजन अपने विचारों के अनुसार निकालता हूँ कि मुश्किल से मानव तन मिला, मालिक का ये एहसान है। कृपा है शिव जी की कि मुश्किल से मानव तन मिला, मालिक का ये एहसान है। किस ओर चलते जा रहे
किस ओर अपना ध्यान है, ओ हल्के में लेकर जिंदगी जीना मेरा अरमान है। खुशियों को ढूंढे जाइए, जीवन बड़ा आसान है। खुशियों को, पॉजिटिविटी फील करें दादा, इस दुनिया में सबसे बड़ी पॉजिटिविटी श्री रामचंद्र जी हैं। बिल्कुल, राम हमारी धनात्मक ऊर्जा के केंद्र बिंदु हैं और राम एक ऐसा विषय है जो हमें विषयों से दूर कर देते हैं। जी जी। और निश्चित रूप से आज इस राम चर्चा को सुन करके आप सबके मन को शांति पहुंची होगी। आज के कार्यक्रम में राम चर्चा को यहीं आने वाले और समय और कार्यक्रमों के लिए विराम दिया जाता है। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय सिया राम।